अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आपको इसाराना ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। आज वफाकी काबीना में जो भी हुआ वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इससे भी बढ़ के आने वाले दिनों में आप देखेंगे। देखें, आप फवाद चौधरी की बातों को जो लोग इजी लेते हैं वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। फवाद चौधरी का जो ये कहना है कि अगर हमने हालात को काबू ना किया और वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को ठीक ना किया तो ये अगले 6 महीने बाद गेंद किसी और के कोर्ट में चली जाएगी, वो गलत नहीं कह रहे। पूरी दुनिया की ज़बान पे अभी आता जा रहा है कि इमरान खान चलें, मैं कहता हूँ इक़्तिसादी हालात इमरान खान के हाथ में नहीं थे, कोरोना, लेकिन अपनी टीम के हवाले से तो इमरान खान को मुहतात होना चाहिए। तो मैं आज बताऊँगा कि वफाकी काबीना में आज हुआ क्या असल में, और वहाँ पे किस किस के दरमियान क्या क्या जुमलों का तबादला हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2-3 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, पीटीआई जब आई थी तो ये कहा जा रहा था कि ये एक पीपल्स पार्टी के बाद एक ऐसी जमात आई है जो नज़रियात लेके आई है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नज़रियाती कारकुन जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता फारिग होते गए। इसी तरह काबीना के अंदर अगर आप देखें तो जो इलेक्टेड मेंबर थे 160-150 के दरमियान, उनमें से बहुत सारे लोग टैलेंटेड थे, बहुत सारे लोगों के अंदर बड़ी पोटेंशियल थी। लेकिन इमरान खान पे प्रेशर डाल के इर्द गिर्द की क़ुव्वतों ने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को मुशीर बनाया है जो डिज़र्व नहीं करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमती पॉलिसियाँ जो थीं वो गैर मकबूल भी हुई और नुकसानदेह भी साबित हुई और इमरान खान के लिए सुबह की कवाइस भी बनी। अब आप एक बात का ज़रा जायज़ा लें कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुशीर हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करें, लेकिन आप हैरान होंगे कि वफाकी काबीना के अंदर मौजूद मुशीरों ने असासे डिक्लेयर नहीं किए। ये इस बात की अलामत है कि कुछ क़ुव्वतें शायद इमरान से भी ताकतवर हैं जो इमरान खान का कहना भी नहीं मानती हैं। और अगर ये ऐसी बात है तो ये तो बहुत इमरान खान के लिए डैमेजिंग है। आज जिस तरह फैसल वाडा वफाकी काबीना के इजलास में चीखे हैं, जिस तरह उनका अबदीदा हुए, जिस तरह उन्होंने उन जज्बात में आ गए और जिस तरह उन्होंने इमरान खान की मौजूदगी में ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, असद उमर इमरान खान के बहुत करीब हैं और ये भी ठीक है कि असद उमर ने ही जहांगीर तारीन को फारिग कराया, लेकिन पीटीआई की अंदरूनी चपकलिश जो है वो क्या रंग दिखाएगी, ये कभी आप सोचें कि इस वक्त पीटीआई 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ नज़रियाती कारकुन है जिन्होंने इमरान खान के नज़रियात की वजह से खड़े होकर साथ दिया, और एक तरफ मुशीरों की एक बड़ी फ़ौज है जिनका नज़रियाती तौर पर इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यही वो पॉइंट है जिस पे आके फवाद चौधरी बोल रहे हैं, फैसल वाडा बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज फैसल वाडा ने जिस तरह चीख के और एहतजाज किया इमरान खान की मौजूदगी में, और इमरान खान को उन्हें चुप कराना पड़ा ये कह के कि आप खामोशी इख्तियार करें, और फिर उनसे अकेले में गुफ्तगू की। दरअसल ये इस बात की अलामत है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की टीम में एक बहुत बड़ी बगावत तैयार हो गई, और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो इमरान खान को भटका रहे हैं मुशीर बन के और इस तरह के ओहदे हासिल करके। अब वो कहाँ से आए और कैसे वो इसका हिस्सा बने, ये बहस नहीं है। इमरान खान वज़ीर आज़म है, बहरहाल टीम की सिलेक्शन में अगर वो खुद मुख्तार नहीं है तो इस पर क्या कहा जा सकता है। और आप मैंने जैसे एक बात कही कि उनके खुद मुशीरों ने अभी तक असासे डिक्लेयर नहीं किए जो इमरान खान ने उनको कहा था, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा जैसे रज़ाक दाऊद हैं, नदीम बाबर हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, इमरान खान के ऊपर जब भी खुदा न खास्ता बुरा वक्त हुआ तो ये लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन फिर ये भी सवाल पैदा होता कि कौन खड़ा होगा। ये एक अपनी जगह सवाल है कि जो नज़रियाती कारकुन जिन्हें आप आज इग्नोर कर रहे हैं, कल वो जब आपको मुसीबत का वक्त आएगा तो कैसे आपके साथ खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी का अलमिया भी तो यही हुआ कि जब जियाले अपने कम जाके बैठ गए नाराज़ होकर तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब को इस बात पे सोचना चाहिए।